सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज तुला राशि के बारे में बात करेंगे। केतु का गोचर अब सिंह राशि में होने वाला है और ऐसी स्थिति में तुला राशि पर इस केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आज जानेंगे। क्योंकि 1.5 साल तक यह स्थिति चलेगी, सारी स्थितियां बदल जाएगी और बड़े बदलाव के संकेत हैं। अब तैयारी कर लें क्योंकि यह स्थिति 18 महीने तक चलेगी, इसलिए यहाँ पर लिखा है केतु के 18 महीने। तो दिनांक 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे से लेकर 5 दिसंबर 2026 रात्रि 9:25 तक केतु अब सिंह राशि पर रहेगा। ऐसी स्थिति में यह जो केतु है आपकी राशि से 11वां हो जाएगा और इसके फलों को आज जानेंगे। एक बात और बता दूं, राहु की जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूं। आपकी राशि से राहु 5वां रहेगा इन 18 महीनों में। उसके फल क्या होंगे उसको भी ज़रूर सुन लें आप उस वीडियो के माध्यम से। और ये जो स्थिति 11वां केतु जो है, आपकी राशि से केतु अब 11वां हो जाएगा। कैसे होगा? तुला से अगर आप गणना करेंगे, तुला का मतलब चंद्र राशि देखनी है आपको। आपकी कुंडली में 7 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा हुआ होगा, तभी आपकी तुला राशि होगी। और चंद्र कुंडली जैसे ही आप खोलेंगे तो वहाँ देखेंगे 5 नंबर का अंक, अर्थात सिंह राशि का कौन सा अंक होता है? 5 नंबर। वह कुंडली के, चंद्र कुंडली के 11वें भाव में होगा और वहाँ पर केतु अब 18 महीने तक गोचर करेगा। कन्या राशि पर चल रहा था, अब पीछे वाली राशि पर आएगा, क्योंकि वक्री चलता है इसलिए पीछे वाली राशि पर आएगा। तो ये स्थिति आपने समझ ली। अब इसके फलों को हम जानेंगे। देखिए, 18 साल बाद ऐसा योग बनता है वापस। केतु एक राशि पर 1.5 साल रहता है, तो अगर 12 राशियों पर चलेगा तो 18 वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति वापस आने में अब 18 वर्ष लगेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इस समय में आपको लाभ यदि मिल रहा है तो अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि 11वां केतु शुभ फल देने वाला होता है, अच्छा होता है। देखिए, राहु के लिए कहा गया है कि 5वां राहु ठीक नहीं होता है, मध्यम होता है, उसके फल मैं बता चुका हूँ। लेकिन केतु के लिए कहा है, राहु के फलों को भी जरूर समझिए और वहाँ जो सावधानियां बताई है उस वीडियो में उसको भी जरूर सुनिए। लेकिन केतु के फल अच्छे होते हैं। केतु 11वां जैसे ही होगा, अचानक धन लाभ के योग शुरू हो जाते हैं, पैसा मिलना शुरू हो जाता है। कहीं पर आपने उधार पैसा दे रखा है या व्यापारी हैं तब भी उधारी ज़्यादा करते हैं, इस समय में आपके पास पैसे आने का योग बनेगा। सबसे बड़ी बात, विवाह का विचार भी इस समय में बनेगा। केतु 11वां जैसे ही होगा, घर में शुभ मांगलिक कार्य होने के योग भी बनते हैं। तो आपकी तुला राशि है तो विवाह का विचार भी इस समय में बन सकता है। माता पिता यदि इस वीडियो को देख रहे हैं और संतान की यदि तुला राशि है तो ध्यान देवें। कुल मिलाकर आर्थिक उन्नति के योग बनते हैं और इस समय में आपको प्रयास में बिल्कुल कमी नहीं करनी है। जो भी काम आप कर रहे हैं, नौकरी व्यापार, उसमें प्रयास अच्छा करें, अच्छी मेहनत करें। सफलता का पूरा योग यहाँ पर दिख रहा है। नौकरी में लाभ के अवसर बनेंगे और व्यापार में भी प्रगति के अवसर बनेंगे। यह केतु जो है लाभ देगा। किसी प्रकार का कोई विशेष उद्योग भी आप शुरू कर सकते हैं या नई तकनीक आप काम में लेकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। केतु जब भी 11वां होता है, जन्म कुंडली में 11वां बैठ जाए या गोचर में भी केतु 11वां हो जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कोई न कोई नया काम शुरू करता है। कोई स्पेशल या दुनिया से हटकर काम करने की भी इच्छा उसको होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति भी बन सकती है। कोई नया काम आप, कोई विशेष काम आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही 11वां केतु होगा तो लाभ के योग बनेंगे, पैसा आपके पास आना शुरू होगा थोड़ा बहुत। तो आप जो है इस समय में वस्त्र आभूषण खरीद सकते हैं या खरीदने का योग इस समय में बनता है। तो ज्वेलरी खरीदना, इस प्रकार इन्वेस्टमेंट करना ज्वेलरी में, इस प्रकार का योग भी यहाँ पर दिखता है। सुख सुविधाओं पर खर्च का योग इस केतु से बनता है। एक बात जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि राहु 5वां है और केतु 11वां है, तो कब्ज से संबंधित कोई समस्या है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्जी रहती है,
खाना पीना व्यवस्थित नहीं है तो फिर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। अगर आप इस समय में केतु के इस पीरियड में इन 18 महीनों में कोई धार्मिक काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सम्मान मिलेगा और आपका काम सफल होगा और धार्मिक कार्यों में भी रुचि आपकी बनेगी। और यदि आप पहले से ही कोई धार्मिक काम करते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अच्छी स्थिति रहेगी। इसके अलावा धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनकी तुला राशि है उनको भी यहाँ पर लाभ अवश्य मिलेगा। जिनकी भी तुला राशि है और वे लोग जिनकी तुला राशि है वे धार्मिक कार्य करते हैं, जैसे पंडित हैं, पूजा पाठ के काम करते हैं, या साधु संत हैं, या और कोई धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, या कोई सामाजिक संस्था है, एनजीओ है जो धर्म से जुड़ी हुई है, उनको भी इस समय में लाभ अवश्य मिलेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि भी रहेगी तुला राशि वालों की। पराक्रम में वृद्धि होगी और अच्छे काम अगर किए इस समय में आपने तो आपको हर तरह से शुभ रहेगा, सर्वत्र आपकी प्रशंसा होगी। तो अच्छे काम करेंगे जितने इस समय में उतना आपके लिए यह केतु शुभ हो जाएगा। राहु की तुलना में केतु खराब उतना नहीं है, तो ये बात भी जरूर नोट कर लीजिए। और बड़ा अधिकारी बनने के योग भी बनते हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं तुला राशि वाले, वे निरंतर प्रयास करें, इस समय में लाभ मिलने के योग जरूर बनते हैं। हाँ, संतान की थोड़ी सी चिंता रहती है तो संतान पर ध्यान जरूर दें। और इस समय में जो भी काम आप हाथ में लेंगे वह आपका काम जो है पूरा होगा। भाई बहनों की तरफ से थोड़ी सी समस्या रह सकती है या कोई क्लेश वाली स्थिति थोड़ी सी रह सकती है। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भाई बहनों की तरफ से या आपको कोई समस्या उनकी तरफ से रह सकती है, ऐसा भी योग यहाँ दिखता है। और एक बात यह भी हो सकती है कि भाई बहन हैं तो उनके स्वास्थ्य में भी नरमी हो सकती है। इसके अलावा स्थिर संपत्ति का योग भी बनता है, जैसे प्लॉट खरीद लिया, मकान खरीद लिया, कोई स्थिर अच्छी संपत्ति खरीद ली, तो इस प्रकार का योग भी बनता है। संपत्ति बेचने का योग भी बनता है। मान लीजिए पुरानी कोई प्रॉपर्टी है, उसको बेचकर पैसा आपके पास आए, ऐसा योग भी बनता है, क्योंकि लाभ आएगा, कहीं न कहीं से पैसा मिलेगा। जो भूमि से जुड़े हुए काम करते हैं, जमीन बेचना, खरीदना, मकान बनाना, इस प्रकार के काम करते हैं, तुला राशि है, तो उनको भी इस समय में लाभ जरूर मिलेगा। तो ये स्थिति भी यहाँ पर बनती है। इसके अलावा नया वाहन खरीदने का योग भी इस समय में बनता है। नया वाहन खरीद सकते हैं इस समय में, ऐसा योग बनता है। संतान का विवाह भी इस समय में हो सकता है। संतान की शादी नहीं हो रही, मान लीजिए पिताजी की तुला राशि है या माँ की तुला राशि है और संतान की राशि चाहे कोई और हो, लेकिन संतान का विवाह इस समय में होने का योग भी बनता है। तो ध्यान देवें, अगर कहीं से मिलान आ रहा है, संतान की चिंता दूर हो सकती है विवाह से संबंधित। यदि आपकी तुला राशि है, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत अच्छी करें, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में कि अच्छी नौकरी, अच्छा अधिकारी बनने तक का योग इसमें बन जाता है इस केतु से। क्योंकि पैसा कहीं न कहीं से मिलेगा तो लाभ की स्थिति बनेगी, तो काम करेंगे तभी तो लाभ मिलेगा। बैठे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। बैठे रहेंगे तब भी कहीं न कहीं से छोटा मोटा लाभ तो मिलेगा, लेकिन ज़्यादा मेहनत करेंगे तो और अच्छी स्थिति बन सकती है। तो जो समय अच्छा आ रहा है तो उसका लाभ जरूर उठाएं। राहु जो दोष दे रहा है उसके दोषों को केतु काट कर, केतु काफ़ी चीज़ों को मेंटेन कर देगा यहाँ पर। तो तुला राशि वालों को यहाँ पर स्थिति ठीक है। और इसमें थोड़ी चालाकी भी बढ़ेगी, काम करने में चतुराई भी बढ़ेगी। तो आप जिस किसी फील्ड में हैं, बड़ी चतुराई और होशियारी से काम करेंगे तो आपको लाभ और अच्छा मिलेगा। लेकिन इतनी भी चतुराई ना करें कि फिर आपका नुकसान हो जाए, कोई अवैध काम ना करें। आगे इस विषय पर और चर्चा करेंगे और कुछ सावधानियां हैं वह भी बताऊंगा, उसको भी ज़रूर। कुल मिलाकर इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति इस समय में होगी। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। जो भी इच्छा आपने की है, केतु उसकी पूर्ति इस समय में अवश्य करेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके पास पैसा ही नहीं, क्योंकि तुला राशि वाले बहुत सारे जातक होंगे। कोई एक ऐसी स्थिति देखें अगर हम, कि जैसे कोई व्यक्ति है तुला राशि का, कोई तो अमीर है, कोई गरीब है, अलग अलग स्थितियां होगी तुला राशि वालों की। किसी की स्थिति पहले से ही खराब है, मान लीजिए कुंडली में ही ग्रह गोचर ठीक नहीं चल रहे हैं, और उस व्यक्ति ने अगर लोन लेकर वाहन खरीद लिया,
या लोन लेकर ज़्यादा मात्रा में प्रॉपर्टी खरीद ली और फिर उसका ऋण नहीं चुका पाया, तो वह भी बड़ी समस्या है। तो जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही काफ़ी अच्छी है, उनको रिस्क लेने चाहिए, और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तुला राशि वाले पहले से ही आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको भी लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन कोई बड़ा रिस्क लेते समय थोड़ी सावधानी उनको जरूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आलसी लोगों के लिए ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बात जरूर नोट कर लीजिए। जो भी आलसी लोग हैं, जो पहले से ही काम करने की इच्छा ही नहीं है, शुरू से ही काम करते ही नहीं है, समय पर उठना नहीं, समय पर कोई काम करना नहीं, उनके लिए यह केतु लाभ देने वाला कैसे होगा। अब मान लीजिए कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, कोई काम आपके पास आया, अब आप समय पर गए ही नहीं। देखिए बहुत से लोग होते हैं कि नौकरी नहीं है, कहीं आपने अपना रिज्यूम कहीं दे दिया, आपने जानकारी पूरी दे दी कि मुझे नौकरी चाहिए, किसी कंपनी में आपने बायोडाटा लगा दिया। उसके बाद फिर कंपनी से कॉल आया आपके पास कि साहब आप इतनी तारीख को आप इंटरव्यू है, आप आ जाइए, लेकिन आप जाओगे नहीं, तो फिर काम कैसे होगा। तो वहाँ उठना पड़ेगा। तो आलसी लोगों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो काम करने की इच्छा है तो मेहनत अच्छी करें, यह समय आपको सफलता देने वाला बनेगा। जो अवैध काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, सरकार की नज़रों में जो काम अच्छा नहीं है, ऐसे काम भूल कर भी उनको नहीं करने चाहिए। वैसे ऐसी स्थिति बहुत कम बनती है, लेकिन तुला राशि वाले बहुत सारे लोग होंगे, कुंडली में पहले से ही कुछ ऐसे योग हैं कि व्यक्ति गलत काम करता है, और इस समय में अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर दिक्कत भी थोड़ी बढ़ सकती है। लाभ के चक्कर में, ज़्यादा फायदा कमाने के चक्कर में नुकसान भी करा सकते हैं। तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी, अवैध काम करने वालों को अवैध काम करना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए इस समय में। तो ये बात जरूर। और जिनको पहले से गुस्सा आता है, ऐसे तुला राशि वाले जातक जो बहुत गुस्सैल हैं, जन्म से ही गुस्सा आता है, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा। हालांकि शास्त्रों में क्या लिखा है कि अगर जन्म कुंडली के 11वें भाव में केतु आ जाए या गोचर में भी आ जाए तो व्यक्ति विनम्र हो जाता है। उसकी बात करने की जो तरकीब, बात करने का जो तरीका है वह बदल जाता है, अच्छा हो जाता है। लेकिन जन्म से ही अगर कोई गुस्सैल है तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। कुछ नया करने का अवसर मिलेगा इस समय में, तो नया काम भी कोई शुरू कर सकते हैं, सोच समझ कर करें, लेकिन कर सकते हैं। अच्छा काम होगा, लाभ देने वाला होगा। राय जरूर ले लें किसी योग्य व्यक्ति से जो इस काम की जानकारी रखता है, उससे राय लेकर काम करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। शादीशुदा हैं, तुला राशि है, शादीशुदा हैं तो वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें, और जो प्रेम संबंधों में हैं उनको भी थोड़ा सा इस समय में ध्यान जरूर देना पड़ेगा। आप किसी को प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, अभी शादी नहीं हुई है, तो उनको भी थोड़ा सा इस समय में प्रेम संबंधों में ध्यान देना पड़ेगा। हल्का सा चिड़चिड़ापन हुआ नहीं और छोटी सी समस्या बड़ी बन जाती है, तो वहाँ ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन केतु 11वां अगर है तो व्यक्ति अपना रुतबा कायम करेगा, मान सम्मान के लिए विशेष परिश्रम करेगा और सफलता अर्जित भी करेगा, मान सम्मान भी प्राप्त करेगा। अच्छे काम जितने करेगा उतना ही अच्छा उसका ये जो 18 महीने अच्छे निकलेंगे। तो मेहनती लोगों के लिए जो है यह गोचर सर्वश्रेष्ठ रहेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जो भी मेहनती लोग हैं, तुला राशि वाले हैं, उनके लिए कोई समस्या वाली बात इस केतु के गोचर से नहीं है। बस छोटी मोटी बातें हैं, अगर पेट में गैस ज़्यादा रहती है, कब्ज़ की समस्या है, संतान आपकी अगर ठीक नहीं है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देवें, और इसके अलावा प्रेम संबंधों में थोड़ा सा ध्यान देवें, शादीशुदा जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देवें। ये छोटी छोटी बातें हैं। आलस्य से दूर रहें, तो ये थोड़ी सी बातें हैं। मन में संतोष भी रखें। अब उपाय में क्या है कि मन में संतोष रखें, जल्दबाजी के काम इस समय में ना करें। ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में नुकसान भी खा लेते हैं बहुत सी बार। तो कोई भी काम करना बड़े संतोष के साथ करें, मेहनत करनी है लेकिन संतोष के साथ, और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कहीं भी जाना है, जल्दबाजी कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। और अब पूजा की क्या पूजा करें, तो जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिसको आप मानते हैं, जिस देवता की पूजा निरंतर कर रहे हैं वो करें, क्योंकि 11वां केतु शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में इस गोचर को शुभ कहा गया है, तो उपाय की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन वैसे भी व्यक्ति को पूजा पाठ जरूर प्रतिदिन करना चाहिए, और जो भी आपकी नियम है रोज का, उसको बिल्कुल ना छोड़ें, करते रहें।
तो यह गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।